राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सीढ़े एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आप लोगों का जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है जिसके फॉर्म अभी भरे जाने लग रहे हैं उसके अंदर जो गलती है जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक जो करते हैं बच्चों के क्या करें जो ये प्रीफ्रेंस हुआ ना भाई आपको कौन सी पोस्ट भरनी है सबसे पहले उस प्रीफ्रेंस भरने के अंदर सबसे बड़ी गलती करते हैं। और ये गलती आप लोगों को सारी उम्र क्या आपका जो बेस्ट ऑफ लक है ना उससे भी खराब कर देंगी। तो इसलिए इस गलती से बचने के लिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी जो चॉइस आप लोगों को बीएसएफ सीआरपीएफ या जितनी भी पोस्ट इनके अंदर से कौन सी चॉइस आपको सारे में सबसे फर्स्ट नंबर पर भरनी है, ठीक है। और आपको बुक्स भी बताऊंगा भाई कौन कौन सी आपकी बेस्ट बुक्स हैं, आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस के हिसाब से क्या कुछ सिस्टम रहेगा। देखो सारा का सारा सिस्टम बताता हूँ। अगर फॉर्म में आप लोग अगर ये गलती कर देते हो तो ये समझो आप लोगों का पतन निश्चित है। पतन का मतलब समझते होगे, पतन का मतलब है सब कुछ खत्म, अकाल मृत्यु। जैसे देखो आप लोगों की ये पोस्ट है भाई, अब आप लोग किसके भरोसे छोड़ आते हो, आप लोग छोड़ के आओ भाई कंप्यूटर वाला अपने आप फॉर्म भर देगा। कई बच्चे हुए हैं कंप्यूटर वाले के पास डॉक्यूमेंट छोड़े हुए हैं, ऐसे कहूँ कि कंप्यूटर वाला अपने आप फॉर्म फिल कर देगा भाई, वो फिर अपनी मर्जी का हिसाब था। इनके पोस्ट के हिसाब से ये कोड हैं, ये कोड भरने होते हैं उस फॉर्म के अंदर। कंप्यूटर वाला अपनी मर्जी से ABCD भर दिया हुआ है, फिर हो जाती गलती। बीएसएफ ने सबसे पहली प्रीफ्रेंस पे दे दिया हुआ है, फिर हो जाता तुम्हारा पतन। अब जैसे देखो आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी पोस्ट सबसे पहले बढ़नी है। अगर आप लोग बीएसएफ की भर्ती हो, बीएसएफ आपका भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर ड्यूटी आएगी आपकी। और आपका कभी भी किसी भी टाइम पतन हो सकता है, किसी भी टाइम आपका इनकाउंटर हो सकता है कि मेरा कौन साले कोई कब आतंकवादी आक्रमण कर दे, कब कौन से आक्रमण कर दे, कब कहाँ से तोप का गोला आ जाए तो पता कौन लगेगा। तो बीएसएफ सबसे ये समझो जो जमा देशभक्त जो लोग हैं जमा जान के देश के लिए जान न्यौछावर कर देंगे, वो कर देंगे, उनके लिए बीएसएफ ऐसे नहीं बढ़नी। सबसे पहले जो आप लोगों को उसके अंदर जो प्रीफरेंस मांगे उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले बढ़नी है एसएसएफ की पोस्ट। एसएसएफ की पोस्ट भाई जमा 1 नंबर की पोस्ट है एसएसएफ की, इसका कोड है H। आप लोगों को उस फॉर्म के अंदर H कोड भरना है और फॉर्म आप लोगों को उस जिससे भरवाओ ना कंप्यूटर वाले उसके पास बैठ के भरवाना है। ये प्रीफरेंस सारी की सारी कभी वो अपनी मर्जी से भर जाए, हर बार गलती करते हैं बच्चे इस फॉर्म भरने के अंदर इस चीज़ की। एसएसएफ की सबसे बेस्ट जॉब है, सबसे बढ़िया तो तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। सारी की सारी उम्र दिल्ली में ही रहना है, दिल्ली के अंदर ही रिटायर हो जाओगे। जमानू 1 नंबर की जॉब है एसएसएफ, तो बढ़िया कोई जॉब नहीं, जमा सिक्योर जॉब है, कोई जान का खतरा नहीं ना कुछ और। उसके बाद आती है एनसीबी के अंदर हालांकि मैं मानता हूं कि जो आपकी तनख्वाह वगैरह वो थोड़ी से कम है लेकिन सिक्योर जॉब है, 1 नंबर की टोरा की जॉब है। इसका जो कोड है वो आपका G है, यानी कि सबसे पहले आपको H कोड भरना है, उसके बाद आपको G कोड भरना है, ठीक है। एनसीबी है, बढ़िया जॉब है। नारकोटिक्स वाले सुने होंगे जो नशा वगैरह करें उधर रेड राड मारे करें तो उधर साथ के साथ कमांडो बनी जाना है ना, हाथ में AK-47 और भी अत्याधुनिक हथियार और गचड़ गचड़ करना है, बस काचे काटो, ये कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है। सबसे बेस्ट जॉब हैं ये दोनों, सबसे पहले प्रेफरेंस में ये बढ़ने हैं। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया सीआरपीएफ और एसएसबी। बस सीआरपीएफ को चूज करें या एसएसबी को चूज करें। तो भाई आप लोगों को बता देता हूँ सीआरपीएफ की जो ड्यूटी वो आपकी दिल्ली के अंदर आनी है और इसकी सारी पोस्ट लगभग 101 पोस्ट मिलती हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों का नंबर आना भी वैसे मुश्किल है। तो आप लोगों को पहले तो आपको एसएसबी भरनी चाहिए। एसएसबी की सशस्त्र सेवा बल इनकी ड्यूटी कहाँ पर आती है, जैसे भारत नेपाल बॉर्डर हो गया और ये जहाँ पर शांति रहती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, फॉर्मेलिटी के रूप में बंदूक उठाई खड़ा रहना है बस। तो आप सबसे पहले तो सीआरपीएफ की भर दो, सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ की पोस्ट कम है और अगर बाय चांस अगर आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो भी आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी। और अगर आप एसएसबी को भर देते हो ना, सीआरपीएफ से पहले अगर आप एसएसबी को भर देते हो, सीआरपीएफ से पहले अगर आप एसएसबी को भर दोगे तो आपको सीआरपीएफ मिलनी बिल्कुल नामुमकिन हो जाओगी, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन है इतना ज़्यादा होता है सीआरपीएफ के अंदर। तो ये चारों पोस्ट तो आपको सबसे पहले भरनी है, आगे बात समझ में। उसके बाद आप लोगों के पास बचेगी बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स। अब आप लोग भर सकते हो इसके बाद सीआईएसएफ, ठीक है। उसके बाद आप लोग भर सकते हो आईटीबीपी के अंदर भाई ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा। इनके कोड भरने हैं उसके अंदर, फॉर्म के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपको ये कौन लिखनी है, कोड भरना भाई H कोड सबसे पहले, फिर G, फिर C, फिर D। उसके बाद आप लोग असम राइफल्स भर सकते हो, असम राइफल्स, और बीएसएफ को तो सबसे लास्ट में भरना। बाकी जिसको
भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जाने का शौक हो, बीएसएफ सबसे पहले भी भर सिका है। बीएसएफ का कोड है आपका ए। सबसे जो होनहार जो सिपाही हैं अपने देश के, जो सबसे ज़्यादा जो त्याग करते हैं वो आपके बीएसएफ के सिपाही। तो इस टाइप से आपको पोस्ट की प्रीफरेंस हो भरनी है, इस हिसाब से आपको सारी की सारी पोस्टों को है भरना है। दूसरी चीज़ जो फॉर्म के अंदर जो गलती करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, आप लोगों के फोटो और सिग्नेचर के अंदर सिग्नेचर कई बच्चे कैसे मारते हैं, जैसे कुछ भी नाम है, मान लिया अजय नाम है तो ऐसे लिख देंगे AJAY, सारे के सारे कैपिटल अक्षर में, ये गलत है। ऐसे सिग्नेचर नहीं मारने, पहले वाला अक्षर कैपिटल, बाकी के छोटे अक्षर AJAY, जो भी नाम है आपका उसके हिसाब से, या फिर जो भी आप गुंडी दे के ऐसे नो कुछ भी बनाते हो बनाओ। फोटो के ऊपर एक चीज़ ध्यान में रखना, फोटो आपकी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फोटो, यानी कि जैसे आज की डेट है तो आज की डेट से 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इस फोटो के ऊपर यहाँ पर नीचे डेट भी लिखी होनी चाहिए, बस जिस दिन आपकी फ़ोटो खींची गई है उस दिन की डेट भी होनी चाहिए। बस जैसे कि आज आपकी 29 तारीख है तो यहाँ पर 29 तारीख लिखी हुई होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी 29 तारीख लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे 29 है और महीना कौन सा है 10वां और आपका 2022 ऐसे लिखी हुई होनी चाहिए। इस चीज़ के अंदर भी बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि फॉर्म के अंदर वो डायरेक्ट फोटो चपे देते हैं, बाद में देखते हैं हमारा तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया। किस लिए नहीं आया, क्योंकि आपके फ़ोटो के ऊपर डेट नहीं थी, आपका फॉर्म ही कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी और इसके अंदर कुछ भी नया सिस्टम नहीं है। 100 रुपये फीस आपकी। जो बच्चे जो मेन जो गलती करते हैं वो करते हैं इस पोस्ट प्रीफरेंस के अंदर, बाकी इसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़, एक और दिक्कत है, जो आप लोग ये सब्जेक्ट चूज़ करोगे ना, जैसे ये आपकी रीजनिंग है भाई, रीजनिंग के आपके 20 नंबर की रीजनिंग होगी, जिक के आपकी 20 नंबर की होगी, एलिमेंट्री मैथ आपका 20 नंबर, 20 क्वेश्चन हो गए, नंबर तो ये हैं। इंग्लिश और हिंदी के अंदर से ना आप लोगों को हिंदी चूज़ करनी है। इंग्लिश और हिंदी के अंदर से अगर आप लोगों को हिंदी चूज़ करनी है, क्योंकि हिंदी के अंदर हिंदी के अगर 20% है ना, तो ये समझो 20 के अंदर से आपके आराम से 18 से 19 नंबर तो मैं लुआ दूँगा गारंटी से। यूट्यूब पे करवा के यूट्यूब पे ही करवा के 20 के अंदर से 18 से 19 नंबर तो मैं दिलवा दूँगा हिंदी के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं। हिंदी बिल्कुल ईजी, लो लेवल की हिंदी आती है, बिल्कुल बेसिक हिंदी पूछी जाएगी। एक क्लास कल डाल दूँगा हिंदी की, देख लेना कैसी हिंदी आती है, वो हिंदी आएगी आप लोगों की। तो यानी कि अगर इंग्लिश को मत पढ़ना फॉर्म के अंदर, मेरी मानो तो बाकी आपकी मर्जी, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो पढ़ना। मेरे हिसाब से अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो फायदेमंद रहोगे। आगे बात समझ में। बुक्स मैंने आप लोगों को कल की क्लास के अंदर बता दी थी, आज फिर से बता देता हूँ। रीजनिंग के लिए कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बाद में ले सकते हो। पहले यूट्यूब से या कहीं और से है रीजनिंग के, तो यूट्यूब से ही सीख लो, कहीं कोई बैच बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब से रीजनिंग की ट्रिक्स सीख लो। जैसे आपके जो भी हैं भाई ब्लड रिलेशन वाले हैं, घड़ी वाले सवाल हैं, कैलेंडर वाले सवाल, उनकी ट्रिक सीख लो। जिक्के के लिए लूसेंट की बुक ले लो, लूसेंट की 1 लाइनर वाली काफ़ी है। मैथ के लिए आप लोग RS अग्रवाल की बुक ले लो, काफ़ी है। हिंदी में अपने यूट्यूब पे करवा दूँ, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंग्लिश करना चाहता है तो KD कैंपस की बुक ले लेना, इन्हीं बुकों से आपका बेड़ा पार हो जाए। कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं पर माथा मारने की ज़रूरत नहीं। ओनली यूट्यूब और बुकों से भी आप आराम से है SSC GD का एग्ज़ाम है पास आउट कर सकते हो। तो ये था आप लोगों का सिस्टम, जिसके अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। एक तो मैक्सिमम जो बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो इस चॉइस के अंदर करते हैं। फर्स्ट चॉइस कौन सी भरनी है, BSF CRPF CISF ITBP SSF कौन सी भरनी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा आप लोगों को बता दिए कौन सी चॉइस सबसे पहले बढ़नी है। अगर आप लोग इन चॉइसों के अंदर गलती करते हो तो आप लोगों का पतन निश्चित है। पतन का मतलब है अकाल मृत्यु आनी निश्चित है, मतलब सिस्टम आप लोगों का खराब होना निश्चित है अगर आप लोग इस फॉर्म भरने के अंदर गलती करते हो तो। कल से अपनी हिंदी की क्लास शुरू हो जाएगी SSC GD कांस्टेबल के लिए। कल सुबह है आपकी क्लास डाल दूंगा रिकॉर्डेड, उसको देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। उससे आप लोगों को पता लग जाएगा आप लोग कहाँ पर स्टैंड करते हो, क्या कुछ मामला है। तो ये सूचना आप लोगों को देनी थी। सभी को राम राम, धन्यवाद। लांडा ले लो, खाए जाओ फटाफटी बढ़ता।